मैं बताऊं, मैं एक रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती 2016 की अभी तक पेंडिंग है। मतलब जो चेयरमैन, जो यूपी ट्रिपल एससी का चेयरमैन है प्रवीण कुमार, वो अभी तक 2016 की भर्ती जो 500 400 पद हैं उनको कंप्लीट नहीं करा पाया। ऐसे बंदे को आप चेयरमैन बना के रखे हो, वो किस काम का है? उसको तनख्वाह दे रहे हो कि 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। मतलब पहले जो आज से 2 साल पहले, कोरोना काल से पहले, जिन बंदों के, जो भी गरीब बंदे थे, उनके पास, हर एक बंदे के पास पैसा होता था। आजकल किसी के पास पैसा नहीं है, सब बेरोजगार हो रखे हैं। कोई कमा रहा है, थोड़ा बहुत कमा पा रहा है, ठीक है, उससे वो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। दूसरा, गांव में, हमारे गांव में, ये मंत्री जी का गांव है, बल्कि जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो, ठीक है। और इस गांव में हम बाहर जाते तो हमको शर्म आती है कि भाई कौन से गांव के गांठोली, अरे यार वो मंत्री जी का गांव है, बोला कुछ किया होगा, बोले अरे भाई गांव में तो उसने एक ईंट भी नहीं लगवाई अभी तक। ऐसा तो वो हमारे गांव का मंत्री जी है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। खाली एक बिजली की सुविधा जरूर अच्छी है, उसमें तो जो है वो कहना पड़ेगा, बाकी और कोई भी सुविधा गांव के लिए कुछ भी नहीं। अरे मंत्री तो बिजली के, पर एक क्षेत्र भी तो होता है जिस गांव में वो, इनका पैतृक गांव है, जिसमें वो पैदा हुए हैं, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। कुछ जन्मभूमि भी कुछ होती है भाई, यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है तो कुछ तो थोड़ा बहुत, इतनी बड़ी पावर है, इतने बड़े मंत्री हैं। अभी हमारी एक बच्ची यहाँ से आज से 3 साल पहले यहाँ से अपहरण हो गई थी। उनके गांव की बच्ची, हमारे खुद की, मेरे भाई की भतीजी थी, यहीं से उनको कोई अपहरण करके ले गया। मंत्री जी यहाँ पे देखने तक नहीं आए कि भाई चलो वो उनकी बच्ची हुई है, गांव की बच्ची है, उनको देखने तो आ जाएं, कि अभी तक वो बच्ची मिली नहीं है। अभी नहीं है, 3-4 साल हो गए। FIR सब कुछ करा लिया, सब कुछ हो गया, 4 साल हो गए। आप पता कर लेना, FIR उसमें ऑलरेडी दर्ज है। यहाँ पे SSP वगैरह ये सब आए थे, पर मंत्री जी नहीं आए। अब उनको पता नहीं गांव से क्या चढ़ा है, मैं तो सीधा बोलता हूँ, ठीक है, उनको गांव से क्या चढ़ा है वो पता नहीं, पर जो अपने गांव का नहीं हो सकता वो बाकी किसका होगा? तो मेरे हिसाब से तो वही BJP 0 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवराम गुर्जर। हाँ, मैं एक्स इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, ठीक है। और भर्तियों का तो आपको पता ही है, जो 2016 की भर्ती अभी तक पेंडिंग पड़ी है, तो वो क्या करेंगे? रोजगार का नाम खाली जुमला है। अब क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं कौन सा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी UPSI की कर रहा हूँ। UPSI? हाँ, बट ये जब है कि ये भर्ती टाइम पे कंप्लीट करा दें। अभी एक जूनियर स्टैंड की जो, आप मतलब काफ़ी जल्दी, मतलब हाँ, मैं 16 साल में भर्ती हो गया था, 17 साल नौकरी करी, तो 35 साल में आ गया घर। 35 साल बाद? हाँ, अब दूसरी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, दूसरी तैयारी कर रहा हूँ। पर ये है कि भैया 0 है, BJP 0 है, जबकि मैं कट्टर BJP समर्थक हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कट्टर BJP का हूँ। लेकिन उनकी जो अभी जो हिसाब है, उनका जो हमारे मंत्री जी का हिसाब है, या बाकी जो जुमलेबाजी है, उससे बहुत पूरी जनता नाराज है। जनता नाराज है? बिल्कुल। जनता क्या नाराजगी? जनता की नाराजगी एक तो है रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार का है। ये वादे तो करते हैं कि भाई हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चाहिए, बस 0, कुछ नहीं है। भर्ती निकाल भी दी, आज से 2016 कब, कितने साल हो गए, 2021 चल रहा है, अभी तक भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनका एग्ज़ाम तक कंडक्ट नहीं हुआ है। बाकी जो 2019 की भर्ती निकली है, वो उनका एग्ज़ाम भी हो गया है, तो मेंस नहीं हुआ है, प्री हो गया है, मेंस नहीं हुआ है, मेंस भी हो गया है, तो DB नहीं हुआ है। जिनका DB हो गया है उनको किसी को ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो अगर इस हिसाब से चलेगा तो कहीं ना कहीं लटकी हुई है भर्ती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी गांव में, इतना बड़ा गांव है, करीब करीब यहाँ पे हमारे गांव में 4 से 5 हज़ार की वोटिंग होगी, और 8 तक स्कूल है, बस मात्र 8 तक स्कूल है। उसमें भी मुश्किल से 10-15 बच्चे पढ़ते होंगे पूरे गांव में। टीचर आते हैं उसमें? टीचर तो आते हैं, वो तो गवर्नमेंट अब आते हैं टीचर तो, पर बच्चे नहीं पढ़ते, पढ़ाई नहीं है, तो फिर। और हॉस्पिटल है आपके गांव में? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है। मुद्दा रोजगार का है। हाँ, मुख्य मुद्दा रोजगार का है। रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रोजगार और शिक्षा, ये दोनों 0 हैं, और यही मूल आधार है। जब भाई जनता के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो खाएगी क्या? शिक्षित नहीं होगी तो आगे बढ़ेगी कैसे? वो चीज़ दोनों है नहीं, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मंत्री जी का गांव है, मैं मंत्री जी के गांव से हूँ, पर मुझे शर्म आती है कि मैं मंत्री जी के गांव से हूँ। तो हमारा गांव ही देख लो, जो पैतृक गांव है वो देख लो, इतना बुरा हाल जब मंत्री जी के गांव का हो सकता है, तो आप विकास का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हो कि प्रदेश में किस प्रकार का विकास हुआ होगा। विकास हुआ है, चुनिंदा जगह पर विकास हुआ है, बस वही है जहाँ पे इनका गढ़ है वहाँ विकास है। गढ़ तो ये भी है, उनका गांव है, लेकिन यहाँ उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का।
इलेक्शन से पहले जो मुद्दे होते हैं वो उसमें मोदी जी का इफेक्ट रहेगा या फिर रोजगार का इफेक्ट रहेगा? देखो, मोदी जी का फैक्ट जो होना था वो हो लिया। कहते हैं ना कि बार बार चौबन्नी नहीं चलती, सीधी सी बात है। जब आप रोजगार ही नहीं दोगे, बार बार वादे पे वादे चवन्नी करते कैसे रहो। चली चवन्नी का मतलब इन्होंने जुमले किए कि ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ कोई ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो अभी ये वादे करेंगे तो जनता को सब पता है कि भाई ये कितने ही वादे कर लो, जब तक ये ग्राउंड पे कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो चीज़ ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे ये बताओ। लेकिन जो बीजेपी समर्थक तो कहते हैं कि जो मुद्दे उन्होंने वादे किए थे पूरे हो गए, मंदिर का मुद्दा हो, 70 का मुद्दा हो, तो अपने उन्होंने ज़्यादातर मुद्दे पूरे कर दिए। ये चीज़ मान ली, राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, 370 हटवा दी, ठीक है, एनआरसी का वो हो गया, जो भी है, मतलब जो चल रहा है उनके हाँ। रडार पे पर ये जो जितने भी काम है, ये ऊपर लेवल के काम है। इनसे बेसिक जनता को क्या फ़ायदा है, आप ये बताओ। धारा 370 से ठीक है, सैनिकों को फ़ायदा है, बाकी उनसे परिवारों को फ़ायदा है, बाकी लोगों को फ़ायदा है, कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा है। बट जो यहाँ की जो यूपी की जनता है, जो लोकल जनता है, जो गरीब जनता है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, उसको क्या फ़ायदा है 370 से? ठीक है, वो एक प्राउड की बात है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए सबका समर्थन है। बट जो बेसिक चीज़ है रोज़गार की, उससे पेट नहीं भरेगा। आप राम मंदिर बनवा दोगे, ठीक है, अयोध्या के जो सीमित क्षेत्र है उसका विकास हो जाएगा, हिंदू जन भावना का कद्र किया उन्होंने, लेकिन जो बात वही आ जाती है कि जब जनता के पास खाने को नहीं होगा, जनता क्या करेगी? तो दर्शन करने भी कौन जाएगा? दर्शन करने कौन जाएगा? अभी जितने भी कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है? मुश्किल से 15,000 12,000, लेकिन वो काम कितने का कर रहे हैं भाई? परमानेंट जो बंदा है उससे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, पर उनको दे क्या रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा ना उनको परमानेंट। उनको अपनी नौकरी का ज़्यादा खतरा है कि उनकी कभी भी तो नौकरी जा सकती है। मतलब ना घर के ना घाट के, इधर कुआं इधर खाई, छोड़ें तो जाएं कहाँ, करें तो कोई पता नहीं कि आगे भाई 4 दिन बाद वो हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे। तो इनको भी परमानेंट करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा हिसाब से देख के करना चाहिए। ठीक है, पैसे कम दो, कम से कम 20-22 हज़ार तो दो, और उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई कम से कम 50 साल 60 साल उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, इतने दिन तो कम से कम वो नौकरी करेंगे। ठीक है, तनख्वाह आप 12,000 की जगह उनको एक डेली का जो मिनिमम है, मान लो कि उनको 20-22 हज़ार तो कम से कम होनी चाहिए, और एक उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि कम से कम वो 50 साल 60 साल जो भी उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो फिक्स होनी चाहिए। अभी ठेकेदार है, आज उसने भर्ती कर ली, 4 दिन बाद वो निकाल देता है, श्योरिटी है ही नहीं नौकरी में। अगर आज को वो मान लो कि अभी बिजली विभाग के या कोई भी जो संविदा कर्मचारी हो, उन सबका हक है ये कि भाई उनको परमानेंट होना चाहिए, या फिर परमानेंट नहीं भी हो तो एक श्योरिटी होनी चाहिए कि इतने टाइम पीरियड से के अंदर कोई निकाले ना उनको। अब वो ये चीज़ें हैं, बहुत इम्पैक्ट है इनका।